आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शंकर लाल है। मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक हूँ। सनातन धर्म के लोगों ने कुछ सवाल हमें पूछे हैं जो कि इस कागज़ पर लिखे हुए हैं और मैंने मुनासिब समझा कि इन सवालों का जवाब आपको दिया जाए। सबसे पहला सवाल है, अगर ईसाई चर्च में इलाज करते हैं तो अस्पताल क्यों? इसका जवाब है, चर्च में सिर्फ वही लोग चंगे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अस्पताल में हर एक इंसान का इलाज किया जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान से प्रेम करता है और जो लोग उसके घर में जाते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, वो उनको खुद इलाज करता है, उनको चंगाई देता है। लेकिन जो लोग उससे दूर है, उनका इलाज वो डॉक्टरों के ज़रिए अस्पताल में कराते हैं। दूसरा सवाल, अगर ईसाई पढ़ाई करते हैं तो अनपढ़ क्यों? इसका जवाब है, प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लोग पढ़े लिखे भी होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक से प्रेम करता है और उसकी भक्ति अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। इसलिए ईसाई अनपढ़ भी होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। तीसरा सवाल, अगर ईसाई लोग दूसरों की मदद करते हैं तो वो गरीब क्यों? इसका जवाब है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों से कहा कि तुम अपना सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को दे दो। और प्रभु यीशु मसीह के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, वो न सिर्फ अपना धन दौलत बेचकर कंगालों को देते हैं, बल्कि अपनी जान भी प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान कर देते हैं। और अगर वो जिंदा भी रहते हैं तो वो प्रभु की सेवा करते हैं और दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं। चौथा सवाल, जब यीशु भगवान का बेटा है तो भगवान की जगह बेटे की पूजा क्यों? इसका जवाब है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता परमेश्वर एक हैं। मैं पिता परमेश्वर में से निकला और दुनिया में आया। जिसने मुझे देखा उसने पिता परमेश्वर को देखा। जिसने मेरी भक्ति की उसने पिता परमेश्वर की भक्ति की, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। पांचवा सवाल, ईसाई ही स्वर्ग में जाएंगे तो क्या बाकी सब नरक में जाएंगे? जी हाँ, सिर्फ वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन पर अमल करते हैं, वही स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा के बगैर कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। और उसने कहा कि स्वर्ग की कुंजियां जो हैं वो भी मेरे पास हैं। छठा क्वेश्चन है, आज यूरोप में और दूसरे देशों में बहुत से ईसाई लोग जो हैं वो यीशु मसीह को छोड़कर राम कृष्ण पाठ करते हैं। ये बात सच है कि बहुत सारे ईसाई लोग जो है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो है, वो रामकृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा का पाठ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक तौर पर नहीं जानते, यानी उनका आत्मिक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते भी हैं तो वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए आते हैं और उनकी वो शारीरिक अभिलाषाएं पूरी नहीं होती हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और की पूजा करना शुरू करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसके बहुत सारे चेले उसको छोड़कर चले गए, लेकिन जो उससे अपने दिल से प्रेम करते थे और उसको जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने अपनी जान तक प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान दे दी।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। 7वां सवाल, अज्ञानी हिंदुओं गंगा जल जैसे पवित्र हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को क्यों अपनाते हो? इसका जवाब है, सनातन धर्म के जो लीडर लोग हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आपने अपने लोगों को न तो वेदास और न हिंदू धर्म की दूसरी किताबें पढ़ाई और इसीलिए वो अज्ञानी हैं। यहाँ पर न कोई संस्कृत पढ़ाने वाला उस्ताद मिलता है, गांव में यहाँ तक कि हिंदी पढ़ाने वाला कोई उस्ताद भी नहीं मिलता है। तो अगर वो संस्कृत में अपने धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो उनमें ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो किताबें पढ़ने से ही आता है और उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है। जहाँ भी जाओ वहाँ पर हिंदू भाई लोग जो हैं वो शराब पीते हैं और भी तरह तरह के नशे करते हैं, अपने आप को तबाह और बर्बाद करते हैं और हर तरह के लोग जो हैं जादू जंतर करते हैं और दुष्ट आत्माओं के साथ खेलते हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अपवित्र कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि शायद वो ये जानते नहीं कि सनातन धर्म गंगा जल जैसा पवित्र धर्म है। लेकिन मेरा सवाल हिंदू धर्म के लीडर लोगों से है कि आखिरकार इनको कौन समझाएगा, कौन इनको बताएगा कि सनातन धर्म जो है वो गंगा जल जैसा पवित्र धर्म है। जागो हिंदुओं जागो। मैं भी कहता हूँ, जागो हिंदुओं जागो, अपने हिंदू धर्म के किताबों को पढ़ो और उन पर अमल करो, तब ही आप सनातन धर्म के मानने वाले सनातनी कहलाए जाओगे। हम हर रोज अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये आज्ञा दी कि तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। आइए हम उस परमेश्वर की भक्ति करें, एक दूसरे पर दोष ना लगाएं और भारत देश को हम आगे बढ़ाएं। आप सबको नमस्कार।